गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्विंग क्विंग को वो बंदा पॉइजन नीडल में अटैक कर देता है। क्विंग क्विंग की हालत खराब होने लगती है। उसके बाद यूफू वो बंदे की गले को काट देता है। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है मैं मरना नहीं चाहता यूफू। यूफू कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मर नहीं सकते। यूफू अपने मुंह लगाकर क्विंग क्विंग की बॉडी से सारा पॉइजन निकाल देता है। उन दोनों को ऐसे देख वो दो लड़कियाँ चिल्ला उठती हैं। यूफू और क्विंग क्विंग उनके तरफ देखते हैं। एक लड़की क्विंग क्विंग को कहती है प्रेसिडेंट कंटिन्यू करो। एक लड़की कहती है सॉरी हम यहाँ से जल्दी से जा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूफू कहता है पॉइजन पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, अब तुम ठीक हो। क्विंग क्विंग शर्माते हुए कहती है थैंक यू। यूफू कहता है उसका टारगेट मैं हूँ, मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी मोबाइल से किसी को कॉल करने लगता है। क्विंग क्विंग मन में कहती है क्या तुम थोड़ा अधिक मैनली नहीं हो सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही हॉस्पिटल में जहाँ जाओजुन एडमिट हुआ था। जाओजुन बेड में बैठा होता है। मेंघाओ कहती है अंकल यूफू ने कॉल कर रहा है। जाओजुन के फादर कहते हैं वो आदमी फेल हो गया है, स्पीकर ऑन करो और सुनो। यूफू कहता है 3 दिनों में मैं उसे स्कूल में मेरे सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहता हूँ, यह उसका आखिरी मौका है। यह सुनकर वहाँ साइलेंस छा जाता है। उसके बाद यूफू कॉल काट देता है। क्विंग क्विंग कहती है ही फैमिली वास्तव में सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उनके पास टियान गैंग है। यूफू कहता है परेशान मत हो, वो मेरे खिलाफ हैं। क्विंग क्विंग शर्माते हुए कहती है स्टूपिड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जाओजुन कहता है वो केवल एक लो लाइफ वाला बच्चा है और वो मुझे अपोलॉजी करने का आदेश देने की हिम्मत करता है। उसका फादर कहता है टियानगैंग 2 दिनों में वापस आ रहा है, यूफू बुरी तरह से मरेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसकी अपनी भाषा में कहता है नाइस, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फैटी कहता है मैंने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की। उसकी कहता है लेकिन मैं। उसके बाद वहाँ कुछ बंदे आ जाते हैं और एक बंदा कहता है ब्रदर जिन यूफू कहाँ रहता है। वो बंदा जिसका नाम जिन है वो कहता है अंदर चलो। वो सब बंदे यूफू के रूम में पहुंच जाते हैं और एक बंदा रूम की डोर को किक मारते हुए खोल देता है। उन लोगों को देख फैटी कहता है ब्रदर फू मुझे मत बताओ कि तुमने कराटे क्लब को भी नाराज किया है। यूफू कहता है मैं ये भी नहीं जानता कि वो सब कौन है, मैं उन्हें कैसे नाराज कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है ब्रदर जिन जिसे प्रेसिडेंट ने तुमको सबक सिखाने के लिए कहा वो फर्स्ट ईयर है। जिन कहता है वो नॉर्मल नहीं है, वो प्रेसिडेंट के फैमिली को चोट पहुंचाया है, ये अधिक नहीं होगा भले ही हम उसे जान से मार डालते हैं। यूफू कहता है कराटे क्लब का प्रेसिडेंट वो टियान्ना है ना। जिन कहता है ये सही है, जब मेरे बॉस ब्रेक ले रहे होते हैं तो मैं ही क्लब का देखभाल करता हूँ। उसके बाद वो सब बंदे यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम हमारे प्रेसिडेंट के नाम को लेने का लायक नहीं हो। उसके बाद यूफू कहता है और यहाँ वो कचरा का एक गुच्छा भेज रहा है। उसके बाद यूफू एक बंदे को घुमाकर एक लात मारता है और वो बंदा दूर जा गिरता है। वो बंदा कहता है तुम सभी जाओ और उसे मार डालो। फैटी कहता है ब्रदर फू सावधान रहो। यूफू कहता है ये यूजलेस ट्रास है, वो धमकी खाने के भी लायक नहीं है। वो सब बंदे अटैक करते हुए कहते हैं तुम अधिक से अधिक एरोगेंट हो रहे हो, चलो उसे हॉस्पिटल भेजते हैं। यूफू को मारने के लिए आगे आ रहे बंदे को यूफू उसको एक घुमा कर किक मारता है और वो बंदा सीधा जमीन में गिरता है। यूफू वो सब बंदे को डराते हुए कहता है क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहते हो। यूफू अपनी एनर्जी रिलीज करता है और कहता है और आओ मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। वो दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो दोनों साथ चलते हैं। यूफू वो दोनों को एक साथ में आते देख कहता है तुम वास्तव में लापरवाही से काम करते हो। ये कहते हुए एक बंदे को एक जोरों का मुक्का मारता है और एक बंदे को घूमते हुए एक साइड किक मारता है और वो दोनों जमीन में गिरते हैं। जिन कहता है क्यूआई रिलम की ताकत के साथ एक नॉर्मल इंसान को निपटना आसान है, पर अब तुम मेरे खिलाफ हो। जिन अपनी हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है तुम्हारे पास केवल तुम्हारी आगे तुम्हारा मौत का रास्ता है। यूफू उसको इशारे से कहता है तो आगे बढ़ो। वो बंदा यूफू
के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूफू डॉज कर लेता है। जिन फिर से यूफू के ऊपर अटैक करता है। यूफू मन में कहता है उसके पास कुछ स्किल है, लेकिन उसके बाद जिन फिर से यूफू के ऊपर अटैक करता है। यूफू अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए वो बंदे की पेट में जोरों से एक मुक्का मारता है और वो बंदा पीछे चला जाता है। उसके बाद एक बंदा वो जिन को कहता है, क्या तुम ठीक हो ब्रदर जिन? और वो वही टाइम पर कुंग भी वहाँ आ रही होती है। जिन यूफू को गुस्से से देख रहा होता है। पीछे से कुंग आती है और वो बंदे की पिछवाड़े में एक लात मारता है। जिन कहता है कौन है? कुंग कहती है यूनाही यूनिवर्सिटी में मेरे मार्शल आर्ट क्लब के मेंबर को धमकाना, क्या तुमको मेरे परमिशन है? कुंग के पीछे वाले बंदे कहते हैं ये मार्शल आर्ट क्लब है। उसके बाद जिन कहता है तुम्हारे मार्शल आर्ट क्लब से कोई लेना देना नहीं है, तुमको इससे दूर रहने की सलाह देता हूँ। कुंग कहती है क्या ये सिर्फ वो टियानगैंग नहीं है जो वापस आने वाला है? मैं यहाँ उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन कहता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुंग कहती है ओ मार्शल आर्ट क्लब तैयार है जब भी तुम चाहो। उसके बाद जिन यूफू को कहता है कचरा हमेशा कचरा होता है, तुम अभी भी एक लड़की के पीछे छुपे हुए हो, अभी भी। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है 1-on-1 फाइट करने की? फेटी कहता है ब्रदर फू ये एक जाल है, तुम मूर्ख मत बनो। यूफू कहता है क्यों नहीं? कुंग कहती है उसका कल्टीवेशन एक रियलम से तुमसे कहीं ज़्यादा अधिक है, प्लीज़ लापरवाह मत बनो। यूफू कुछ भी नहीं कहता है। जिन उसको देख मन में कहता है क्या वो गूंगा है? उसके बाद वो कहता है मैं इस दोपहर में स्टेडियम में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए एक बंदा कहता है ब्रदर जिन सुनिश्चित करो कि वो वहीं मर जाए। उसके बाद फेटी यूफू को कहता है ब्रदर यूफू तुमने इसे एक्सेप्ट क्यों किया? यूफू कहता है क्योंकि ये मज़ेदार है। कुंग यूफू को कहती है तुम मत जाओ जिन, यू जाओ बहुत नीच है, अगर तुम हार भी जाते हो तो भी तुम हमारे मार्शल आर्ट क्लब के नाम को सेम नहीं कर सकते। यूफू कहता है मैं मार्शल आर्ट क्लब में कब शामिल हुआ? कुंग कहती है मुझे परवाह नहीं है कि अगर मैं कहता हूँ कि तुम शामिल हो तो हो, तुम हमारे मार्शल क्लब के एक मेंबर हो। उसके पास वाली लड़की कहती है प्रेसिडेंट क्या यह बच्चों का खेल नहीं होगा? कुंग कहती है बच्चों का क्या खेल है? हमारे मार्शल आर्ट क्लब हमेशा बोलने के लिए हमारी ताकत का इस्तेमाल करता है। कुंग कहती है इसमें हुस्की भी शामिल है, वो हमारे मार्शल आर्ट क्लब का मेंबर है। यह सुन हुस्की खुश हो जाता है। फेटी रोते हुए मन में कहता है मैं एक कुत्ते से कम इम्पोर्टेंट हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्टेडियम को देखते हैं। वहाँ टियानहाओ आया होता है। टियानहाओ जिन को 3 नीडल देता है और कहता है ये आखिरी असैसिनेशन से जो बचा है ये पॉइजन नीडल है, तुम उसे मारो और फेल मत होना। मुझे उसे अपनी आंखों से मेरे सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। जिन वो पॉइजन नीडल को पकड़ते हुए कहता है अगर मेरे पास ये है तो प्रेसिडेंट को इसे पर्सनली करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बंदा टाइम देखते हुए कहता है ब्रदर हाउ पहले ही आधा घंटा हो गया है, लेकिन वो बच्चा अभी भी नहीं आया है, क्या वो भाग गया है? उनकी बात सुनकर टियाना को गुस्सा आ रहा होता है। वो बंदा कहता है वो केवल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, मैं उसे तोड़ने के लिए बस कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। और एक बंदा कहता है तुम सही हो, हमें इसे जल्दी बनाने की ज़रूरत है। टियाना वो बंदे को कहता है तुम यहाँ आओ। वो बंदा हंसते हुए कहता है ब्रदर हाउ। वो बंदा टियाना के सामने आ जाता है। टियाना उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है अगर तुम लोग यूजफुल होते तो क्यों मैं अभी इस व्हीलचेयर पर बैठा होता, तुम चुप हो। उसके बाद जिन टियानहाओ को कहता है वो आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं यूफू वहाँ आ चुका है और वो टियानहाओ की तरफ आ रहा है। यूफू वहाँ पहुंचकर कहता है मैं तुम्हें पर्सनली मुझे माफ़ी मांगने के लिए कहता हूँ और इस तरह तुम अपना एटीट्यूड दिखाओ। टियानहाओ कहता है माफ़ी? ऐसा लगता है कि इसके बाद तुमको इसे सुनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यूफू कहता है तो क्या ऐसा है? टियानहाओ कहता है तुमको घुटने टेकने और मुझसे भीख मांगने का चॉइस भी नहीं मिलेगा। यूफू कहता है तो चलो इसे देखते हैं कौन भीख मांगता है और कौन नहीं। उसके बाद मेंगाओ जिनको कहता है उसे तोड़ डालो। जिन अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूफू से कहता है तुम केवल एक क्यूआरिलम कल्टीवेटर हो और मेरे सामने अपनी बढ़ाई करने की
हिम्मत करते हो, तुम जीने से थक गए होगे। क्विंग उसकी पावर को देख मन में कहता है फॉर्मिंग डेलम। उसके बाद वो यूफू से कहता है सावधान रहो, अगर तुम जीत नहीं सकते तो हार मान लेना, ठीक है। यूफू कहता है हुस्की की देखभाल करने में मेरी मदद करो। जिन यूफू को कहता है मैंने कभी तुमको यहाँ से जाने देने की प्लान नहीं बनाया है। यूफू कहता है मैं तुमको यहाँ से जिंदा छोड़ने की प्लान नहीं बना रहा हूँ। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।